अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, क्या हाल है आपका? ठीक है? आप सब खैरियत से होंगे? भाई सबसे पहले आप वो देसी नुस्खा 145 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद भाई आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदा देगी, जो आपको ताहयात फ़ायदा देगी। भाई हमारे माशरे में सबसे एक बड़ी बीमारी है, और जो बड़े लोगों में भी है, छोटे में भी है। कुछ लोगों की मजबूरी है, कुछ लोगों का शौक़ है। जिन लोगों का शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा, जिनकी मजबूरी है वो भी पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे इलाके में बड़े का शौक़ होता है कि हमारा नफ्स जो है ना वो मजबूत हो। उम्र ज़्यादा हो जाती है, नफ्स कमज़ोर हो जाता है, परेशान हो जाती है। और जो है नौजवान तबका, उनका नफ्स कमज़ोर होता है क्योंकि वो गलत कार्य करने की वजह से कमज़ोर हो जाता है, मगर वो इलाज अपना करने के लिए किसी डॉक्टर या हकीम को बताते नहीं। इसलिए मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख कर खुद घर इलाज तैयार करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप मुझे दुआ में भी याद करेंगे, और ज़िंदगी भर के लिए आपकी सेहत जो है वो भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो आदमी कहता है कि मैंने शादी की है, कि मेरी बीवी जो है वो मेरे पास बैठती नहीं है, वो मेके चली जाती है। क्यों मेके चली जाती है? उसकी कमज़ोरी है कि वो उसकी जो है ना नफ्स कमज़ोर है उसका। कमज़ोरी की वजह से वो उसकी बीवी जो है ना उसका काम पूरा नहीं होता, वो मेके चली जाती है। इंशाल्लाह वो आदमी मेरी वीडियो बड़ी शौक़ से देखे और इस वीडियो पर अमल करे। अल्लाह का फजल व करम से सारी ज़िंदगी वो याद करेगा कि किसी भाई ने ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे दिखाई थी, जो सच पे मबनी थी, और मैं सारी ज़िंदगी वो परेशान नहीं हुआ। और इंशाल्लाह उसकी बीवी जो है ना ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद बीवी मेके का नाम तक नहीं लेगी। इसके बाद कुछ लोगों का शौक़ होता है कि हमने 2 शादी करनी या 3 शादी करनी है। अल्लाह का फजल व करम से ये जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप 2-3 शादियाँ बेफिक्र होकर कर सकते हैं। कोई फिक्र करने की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि ये एक नुस्खा ऐसा है जो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए आपको 3-4 बीवियों के लिए ताकतवर और मजबूत बना देगा। इतना मजबूत बनाएगा कि वो कहेंगी कि ये आदमी मेरा ही है, और दूसरी कहेगी कि ये मेरा है, तीसरी कहेगी ये मेरा है। इंशाल्लाह 3-4 शादियों में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये नुस्खे आप खाएंगे तो आपकी सेहत और ज़्यादा अच्छी होगी, अल्लाह के फजल व करम से और बेहतर होगी। इसके बाद कुछ लोग परेशान होते हैं कि नौजवान तिबका जो वो अपने पानी हाथ से निकाल देती है। हाथ से पानी निकालने से उनके नफ्स के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। उनके लिए ये चीज़ बड़ी पायदार है, और ये नुस्खा बड़ी तवज्जो से वो नौजवान तिबका सुन ले, और ये घर में तैयार करना है और तैयार करके इस्तेमाल कर ले। जो नौजवानी में उन्होंने गलत कार्य की हैं इंशाल्लाह वो भूल जाएंगे, और उनको ऐसे लगेगा कि जैसे कि उनकी माँ का दूध उन्होंने पिया और वही ताकत उनके जिस्म में है। ये एक ऐसा नुस्खा है, क्योंकि अल्लाह के फजल व करम से, क्योंकि जो काम होता है वो अल्लाह के करम से ही होता है। इंशाल्लाह ये खिदमत में जो पेश करता हूँ मैं आपकी वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ये अल्लाह के फजल व करम से ही, और जो है ना तजर्बा की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। क्योंकि आप सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखते होंगे मगर इग्नोर कर देते हैं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये झूठ वाली बात नहीं है, ये तजर्बे वाली चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि आप एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको वो अच्छी वीडियो मिलेगी और सच पर मबनी होगी, कोई झूठ वाली बात नहीं होगी। क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ वो सच बताता हूँ, और ऐसे नुस्खे बताता हूँ जो तजर्बा पहले कर चुके हैं। इसके बाद जो आदमी 50-60 साल की उम्र के बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा
चलते या उठते बैठते या नमाज पढ़ने से पेशाब खारिज हो जाता है, छोटा पेशाब जो वो खारिज हो जाता है, पता नहीं चलता। इंशाअल्लाह वो नुस्खा तैयार करें और घर में इस्तेमाल करें आप। अल्लाह इंशाअल्लाह उनके ऊपर ऐसी मेहरबानी करेगा कि जितनी ज़िंदगी उनकी बाकी होगी उनका पेशाब के कतरे नहीं निकलेंगे, और उनके जिस्म में इतनी मजबूती होगी कि उनका जी चाहेगा कि हम नमाज जो है ना वो 5 टाइम अदा करें और साथ तहज्जुद भी पढ़ें। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा सिर्फ ये नफ्स को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये नुस्खा इंसान के जिस्म के लिए मजबूती का बहस बनता है, जिस्म को मजबूत करता है, और इतना मजबूत करता है कि जिस्म में एक ताकत की नई लहर आ जाती है, और उस आदमी का जी चाहता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं और ऐसा काम करता रहूं, और इंशाल्लाह उसकी जिस्म नहीं थकेगा, जो भी करता रहेगा। इसके बाद मैं आपको नुस्खा बताता हूँ जो आपने घर में तैयार करना है। उसमें आपने सबसे पहले एक मुर्गा लेना है जिसका वज़न, मुर्गे का वज़न तकरीबन 1.5 किलो हो, 1.5 किलो या 2 किलो वज़न हो तकरीबन। वो एक देसी मुर्गा आपने ख़रीदना है। खरीद कर घर में उसको आपने तकरीबन 10-12 दिन उसको खुराक देनी है। खुराक देने के बाद आपने किसी अच्छे पंसार से एक जो है ना एक तोला शिंगराफ खरीद लेना है। एक तोला शिंगराफ खरीद लेना है। खरीद कर उसको आप घर में पीस लेना है। पीसने के बाद वो शिंगराफ जो है ना, तकरीबन एक तोला जो आपने घर में पीसा है, वो शिंगराफ जो है ना उस मुर्गे को थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहना है। तकरीबन 10-15 दिन में या 20 दिन भी लग जाए कोई मसला नहीं, वो मुर्गे को शिंगराफ खिला देना है। खिलाने के बाद उस मुर्गे को आपने अलहदा पिंजरे में बंद कर देना है, या अलहदा किसी घर में रखना है जहाँ उसको कोई परेशानी ना हो, यानी कि उस जगह पे रखना है जहाँ कोई मुर्गियाँ ना हो। क्योंकि जो चीज़ आपने खिलाई है उसको उसने ताकत तो देनी है, मगर ताकत जो है वो अपने अंदर रखे, मुर्गियों से उसको बचाना है। उसको अलहदा घर में रखें या पिंजरे में अलहदा रखें, उसको रूटीन में खुराक देते रहें, और जब उसके पर जो है ना वो झड़ने शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको जो शिंगराफ खिलाया हुआ वो आपके फ़ायदा देना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पर झड़ने शुरू हो जाएंगे। और ये अलामात है कि शिंगराफ जो है ना वो मुर्गे ने बर्दाश्त किया है और शिंगराफ जो है ये हमारा काम कर रहा है। उसके पर झड़ने शुरू हो जाएंगे और जिस्म उसका जो है ना वो लाल होना शुरू हो जाएगा और वो ताकतवर और सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। जब वो मुर्गा आपने 2 किलो का या 1.5 किलो खरीदा है, उसको शिंगराफ खिला दिया, उसके ऊपर पाबंदी रखनी है और तकरीबन 1 माह उसको खुराक खिलानी है। आपने गंदम खिला दें, बाजरा खिला दें, जो चावल खिला दें, आटा खिला दें, जो जो खुराक मुर्गे को आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है खुराक का। अच्छा, इसके बाद मुर्गे को जब आपके घर में 2 माह हो मुकम्मल हो जाए तो फिर उसके बाद उस मुर्गे को ज़बह कर देना है। ज़बह करने के बाद उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसका गोश्त जो साफ़ करके एक बर्तन में रख लेना है। आपने वो गोश्त जो बर्तन में रखना है, तकरीबन 2 किलो का मुर्गा हो तो तकरीबन आपने 10 दिन में वो मुर्गे का गोश्त खाना है। खाना कैसे है और पकाना कैसे है, ये बात जो है ना वो बहुत ज़रूरी बात है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, और आप इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि ये नुस्खा तैयार करने में भी आसानी है, ये खुराक भी है और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर के लिए खुराक है। क्योंकि ये नुस्खा जो लोग इस्तेमाल करते थे उनकी सेहत जो है वो भी ठीक है। उनकी उम्र 80 साल है, जो 80 साल में भी वो कहते हैं कि हम, ऐसे लगता है कि हम जो नौजवान हैं, हमारे जी चाहता है कि हम एक और शादी कर लें। अच्छा, इसके बाद वो गोश्त आपने संभाल के रख लेना है और 1 पाइया घी का लेकर उस गोश्त में से कुछ हिस्सा आपने जो आप खा सकते हैं, तकरीबन जो है ना एक छिटा आध पा के हिसाब से, ज़्यादा नहीं है, आधा पाइया जो है ना उस गोश्त का लेकर उस पाइया घी में उसको तल लेना है।
اس کے گھی جو ہے وہ اس کو ایک تگاری میں ڈالنا ہے، ڈال کر ہلکی سی آگ اوپر رکھ دینا ہے۔ ہلکی سی آگ جو ہے نا وہ گوشت کو صحیح تیار کرتی ہے، ہلکی سی آگ اوپر رکھ دینا ہے اور ساتھ جو ہے نا گوشت کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ساتھ ایک چمچ رکھ لینا ہے، چمچ بڑے والا چمچ جو تکاری میں ہلتا رہے۔ اچھا، اس گوشت کے اوپر نہ مرچیں لگانی ہے نہ نمک لگانا ہے۔ اگر آپ مرچیں لگائیں گے یا نمک لگائیں گے تو آپ کھا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ ایک جو ہے نا وہ خرابی کرے گا، زہر کی شکل بن جائے گا۔ اچھا، گوشت کو ڈال دینا ہے اور ساتھ ہلکی ہلکی آگ جلتی رہے، اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ اتنا سا ہلانا ہے کہ جب گوشت جو ہے نا آپ سمجھے کہ یہ گوشت پک گیا ہے، اس کو نیچے اتار لینا ہے، یعنی کہ گوشت کی نوعیت ایسی ہو جائے کہ گوشت بالکل لال سرخ ہو جائے گا، اس کی یہ علامت ہوگی اور اس وقت لال سرخ ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اس گوشت میں شنگرف شامل ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس گوشت کو تگاری کو نیچے اتار لینا ہے، گوشت کو اندر ہی پڑے رہنے دینا ہے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ جب وہ گوشت میں اندر گھی جو ہے تگاری کے اندر وہ سارا سامان ٹھنڈا ہو جائے گا تو گوشت کو نکال کر کسی پلیٹ کے اوپر کاغذ رکھ کر اس گوشت کو اوپر رکھ دینا ہے پلیٹ کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد جو گوشت آپ نے رکھا گوشت کو ٹھنڈا ہونے دینا ہے، گرم استعمال نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو گھی آپ نے گوشت میں ڈالا تھا اس گھی کو ٹھنڈا کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ گھی میں اللہ پاک نے بہت طاقت دی ہے اور دیسی گھی استعمال کرنا ہے، ڈالٹا نہیں استعمال کرنا۔ اچھا، اس گھی کو سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ اگر نیکسٹ ٹائم وہ گھی جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوگا اگلے وقت میں وہ گھی آپ کے کام آئے گا، کیونکہ آپ نے دوسرے دن پھر اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، وہ گھی اسی وقت اور اس میں تھوڑا سا گھی اور ڈال دیں، آدھا پائی گھی اور ڈال دیں اور گوشت ڈال دیں، پھر اسی طرح تیار کرنا ہے۔ اچھا، یہ جب وہ گوشت ٹھنڈا ہو جائے گا اسی طرح یہ 10 دن یہ پروسیس کرتے رہنا ہے اور 10 دن کے اندر یہ گوشت مکمل کھانا ہے۔ جب یہ 3 دن آپ کھائیں گے تو آپ کا جسم جو بتائے گا کہ ہم نے شنگرف والا گوشت کھایا ہے۔ اچھا، جو آپ 3-4 دن میں گوشت کھائیں گے تو آپ کے جسم میں بھی ایک طاقت آئے گی، جیسے اس وقت مرغے میں آئی تھی، جس وقت آپ نے شنگرف مرغے کو کھلایا تھا اسی طرح آپ کے جسم میں بھی طاقت آئے گی۔ آپ نے بھی اپنے جسم کو برداشت کرنا ہے۔ تقریباً یہ جو ہے نا یہ خوراک بھی ہے، یہ دوائی بھی ہے۔ جب دوائی استعمال کرتے ہو تو اس وقت جو ہے نا پرہیز بہت ضروری ہوتا ہے، کم از کم آپ نے 5-6 دن پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کرنے کے بعد پھر آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا، وہ جو گھی سے آپ نے گوشت نکالا ہے اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو گوشت کو کھا لینا ہے۔ اس کے اندر جو ہڈیاں ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا، وہ ہڈیاں قیمتی ہڈیاں ان کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، کیونکہ وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان ہڈیوں کو کیا کرنا ہے، مگر گوشت آپ نے کھا لینا ہے۔ یہ عمل تقریباً آپ نے کرتے رہنا ہے، 10 دن میں گوشت مکمل کھا جائیں گے انشاءاللہ۔ 10 دن کے بعد آپ نے ایک اور چیز استعمال کرنا شروع کر دینی ہے کہ جو ہے نا اسبگول چھلکا، وہ رات کو آپ نے دودھ کا ایک پیالہ لے لینا ہے، اس کے اندر 2 چمچ ڈال دینی ہے، اس کو ہلا کے رکھ دینا ہے اور اس کو ایسی اچھی جگہ پہ رکھ دینا ہے، اور صبح اٹھ کر یہ 10 دن عمل کرنے کے بعد یہ چھلکا شروع کر دینا ہے اور 10 دن یہ چھلکا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جراثیم کمزور ہیں، ہمیں اولاد نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ 10-20 دن کا عمل پہلے گوشت والا کر کے اس کے بعد اسبگول کے چھلکے والا عمل کر کے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اللہ بیٹے دے گا اور انشاءاللہ بیٹیاں دے گا، اللہ ان کو رحمت بھی دے گا اور نعمت بھی دے گا، کیونکہ اور اس کے بعد جن لوگوں کی پیشاب کرتے وقت قطرے گرتے ہیں، منی گر جاتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ ان کی منی بھی نہیں گرے گی اور مضبوط ہوگی۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم نہیں لگتا، یہ نسخہ 20 دن استعمال کریں، خدا آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ خدا ہمیں چھوڑ دے، ہم مر رہی ہیں، اور کیونکہ اس نسخے سے آپ کا لن اتنا مضبوط ہوئے گا
اور اتنا مضبوط ہوئے گا کہ بیوی کہے گی کہ آپ نے اس کے اندر کیا ڈالا ہوا، یہ کیا آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ اس نسخے کا استعمال کرنے سے آپ کا لن مضبوط بھی ہوئے گا اور لمبا بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، اور اتنا ہوگا کہ آپ نے زندگی بھر یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، کیونکہ یہ نسخے کبھی کبھی ملتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں دیسی نسخوں کی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سچ پر مبنی ہے۔ سوشل میڈیا کی طرح ان کو اگنور نہ کر دیں، مکمل ویڈیو دیکھیں۔ مکمل ویڈیو دیکھنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کی نسلیں یاد کریں گی کہ کوئی آدمی ہمیں ویڈیو بتاتا ہے۔ اس کے بعد بھائیو ہماری دیسی نسخہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے رہنا، اور روزانہ کے بنا پر آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو ملے گی۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔